समझिए कि खेल खेल में लिखी गई। आपको पता है 1-2 साल पहले लॉकडाउन चल रहा था कोरोना को लेकर, तो मैं भी नहीं कहीं निकल रहा था, घर में कैद था, लोग भी कैद थे। तो एक दिन लेटे-लेटे मेरे दिमाग में ये बात आई कि बिहार के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ ऐसी हैं जो पढ़े-लिखे लोग भी नहीं जानते। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हम हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के साथ। जी हाँ, मेरे हाथ में आप एक बुक देख रहे होंगे, लिट्टीचोखा.com। ये नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो पूर्व आईपीएस हैं इनके द्वारा ही लिखा गया है। और इसके अंदर का आपको दिखाए तो बोरिंग नहीं है, ये काफ़ी काम किया हुआ है। अगर आप देखेंगे इसमें काफ़ी आर्ट वर्क है, एक छोटा छोटा चीज़ बिहार के बारे में दिखाया है। आइए जानते हैं ये बुक लिखने का, ऐसे बनाने का, बच्चों जैसा ड्राइंग है और काफी कॉमिक टाइप का है, तो ऐसा बनाने का रीजन क्या और इसमें क्या क्या मिलेगा। जी, क्या है इस बुक में। जी, ये जो किताब है लिट्टीचोखा.com है ना, ये किताब समझिए कि खेल खेल में लिखी गई। आपको पता है 1-2 साल पहले लॉकडाउन चल रहा था कोरोना को लेकर, तो मैं भी नहीं कहीं निकल रहा था, घर में कैद था, लोग भी कैद थे। तो एक दिन लेटे-लेटे मेरे दिमाग में ये बात आई कि बिहार के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ ऐसी हैं जो पढ़े-लिखे लोग भी नहीं जानते। उदाहरण के तौर पर गांधी जी जो लाठी लेकर चलते थे, वो लाठी बिहार की ही लाठी थी, है ना। मुंगेर जिला में एक गांव है घोरघट। घोरघट में गांधी जी 1934 में आए थे, 1934 में, जब बहुत बड़ा भूकंप आया था। तब उस गांव के लोगों ने गांधी जी को एक लाठी भेंट की थी और उसके बाद जिंदगी भर, मतलब अपनी शहादत तक, गांधी जी उसी लाठी को लेके चलते रहे। तो गांधी जी के हाथ में हमेशा बिहार की लाठी रहती थी। अब ये एक ऐसी बात है जो बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी नहीं मालूम है। तो लेटे लेटे मेरे मन में आया कि मुझे इस पर एक सोशल मीडिया पर एक सीरीज शुरू करना चाहिए। और मैं बचपन से स्केचिंग भी करता हूँ, मेरी हॉबी रही बचपन से चित्र बनाने की। तो मैंने सोचा कि तस्वीरों के साथ एक सीरीज शुरू करना चाहिए जिसमें बिहार की रोचक जानकारियाँ दी जाए। तो मैंने सोचा कि सीरीज़ का कुछ नाम रखा जाए, तो ये नाम मुझे पसंद आया, लिट्टीचोखा.com। इसकी वजह यह है कि लिट्टी चोखा तो बिहार की पहचान है, बिहार का सबसे मशहूर व्यंजन है। और .com मैंने इसलिए जोड़ दिया कि अभी जो नया जो जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, कंप्यूटर वाली जो पीढ़ी है, वो भी खुद को इससे जुड़ा महसूस करे। मतलब इस नाम में आप देखिए परंपरा भी है और आधुनिकता भी है, लिट्टी चोखा भी है और .com भी है। तो हमने ये सीरीज शुरू किया और फेसबुक पर मैं डेली 1-2 बना बना के डालने लगा। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे फेसबुक पर मेरे 5000 दोस्त हैं, बहुत सारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पत्रकार हैं, सांसद हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों ने बहुत इसको मतलब अप्रिसिएट किया, करे तो कमाल है, तो हमें पता ही नहीं था। तो मेरा भी मनोबल बढ़ा। फिर जब मैंने लगभग 100 को पार कर लिया, तब मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पर तो आ ही गया डिजिटल फॉर्म में, अब इसको एक पुस्तक के रूप में भी आना चाहिए। तो मैंने ये किताब छपवा ली और ये किताब मैंने अपने माता पिता को मतलब समर्पित की है। दोनों अब मतलब दिवंगत हो चुके हैं। और ये किताब अमेज़न पर अवेलेबल है। आजकल तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही खरीदते हैं, अमेज़न पर अवेलेबल है। और देखिए इस किताब की खासियत ये है कि इसमें मैंने बिहार की सभी पहलुओं को छुआ है। जैसे कि आपको याद होगा, बिहार में हम लोग बच्चे थे तो मॉर्टन की टॉफ़ियाँ खाते थे, है ना। बचपन में हम लोग की मॉर्टन की टॉफ़ियाँ बहुत पॉपुलर थी। तो उस पर भी मैंने लिखा है कि सारण ज़िले में ये मॉर्टन की फैक्ट्री हुआ करती थी। अब वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है, लेकिन हम लोग जब बच्चे थे तो मॉर्टन की फैक्ट्री जो सारण ज़िला है वहाँ होती थी और वहाँ वो फैक्ट्री बनती थी। इससे बहुत लोग ये करेंगे, याद करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें मंजूषा पेंटिंग पर लिखा है, जो कि भागलपुर की एक मशहूर पेंटिंग है। जैसे मधुबनी पेंटिंग है वही, वैसे ही मंजूषा पेंटिंग है। बिहार के मैंने व्यंजनों पर इसमें लिखा है। और बिहार के जैसे कि मखाना पर लिखा है। एक कांवर झील एक है बेगूसराय के मझौल में, उसमें साइबेरिया से पक्षी आते हैं, खास के विंटर के महीने में, उस पर लिखा है मैंने। ऐसे ही मंदार पर्वत है बांका में, उस पर लिखा है। तो बिहार के जितने भी पहलू हैं, तीज त्योहार हैं, बिहार के पकवान हैं, बिहार के महापुरुष हैं, बिहार के स्मारक हैं, सब पर लिखा है। और एक अच्छी बात ये भी मैं बताऊं दर्शकों को कि अब इसे बीपीएससी से में भी इससे सवाल किए जाने लगे हैं। अभी मुझे लड़के लड़कियों ने बताया कि अभी जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें कई सवाल उन्होंने इससे पढ़ने के बाद उन्होंने हल कर दिए। जैसे एक, सारा तो आप जी पकड़ ही लिए हैं पहलू जी बिहार जी का। जी, जैसे कि एक बत्तख मियाँ थे। हाँ। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, तो अंग्रेजों ने गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र किया था दूध में जहर देकर। तो बत्तख मियाँ एक गरीब रसोइया थे, उन्होंने गांधी जी को सावधान कर दिया और उन्होंने, बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचा ली। अभी भी आप जाएंगे मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर तो उसके बाहर में बत्तख मियाँ द्वार है। तो इस बार के बीपीएससी में बत्तख मियाँ से संबंधित सवाल आए थे। तो ये किताब है और इस किताब को पढ़ना चाहिए सभी लोगों को।
क्योंकि इससे मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन भी होगा। मैंने कोशिश की है कि ये किताब नीरस नहीं रहे, और बर्थडे गिफ्ट में लोग देते हैं तो अब उनके बच्चों के लिए भी एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट है। इसमें खेल खेल में बच्चे बहुत सारी बातें सीखेंगे, और मैंने इस किताब में एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखा है कि कोई मतलब त्रुटि नहीं हो। जैसे किसी पकवान पर मैंने लिखा है तो मैंने बाकायदा यूट्यूब पर उस पकवान को बनने की विधि पूरी देखी, जिससे कि बिल्कुल जो मैं जानकारी दूं वो बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च किया। सटीक जानकारी हो, कोई इसमें गलत नहीं है। तो यही है लिट्टीचोखा.com की कहानी, और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इसको पढ़े। इस किताब को तो मैंने बहुत लोगों को मतलब ऐसे गिफ्ट में भी दिया है, और खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी ये किताब है। अच्छा। जो अशोक राजपथ पर खुदा बख्श लाइब्रेरी है, हिंदुस्तान की बड़ी लाइब्रेरी में एक है, उसमें भी इस किताब की 2 प्रतियां रखी गई। वो तो मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी में मेरी किताब है। तो इस किताब को मैंने बहुत लोगों को गिफ्ट भी किया है, लेकिन सारे लोगों को तो मैं गिफ्ट कर नहीं सकता, तो इसको अमेज़न पर ऑनलाइन वो खरीद सकते हैं जी। तो आप सुन रहे थे अमिताभ कुमार दास को। इन्होंने जो बुक लिखी है काफ़ी रोचक है, और कहते हैं कि बच्चों को जो आप इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट देते हैं, फ़ोन टैब, उसकी जगह अगर आप चॉकलेट गिफ्ट देते हैं, उसकी जगह अगर आप बुक दीजिएगा तो थोड़ा ज्ञान भी आएगा और उनको मज़ेदार भी लगेगा, क्योंकि इसमें कार्टून है और छोटा छोटा ही है, उसके बारे में जानकारी। और बिहार से लेकर जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो अगर किसी को ज्ञान में फ्री में मिल रहा है, मैं तो यही कहूँगी कि कार्टून के माध्यम से अगर समझने में आ रहा है तो क्यों ना इस बुक को समझा जाए और पढ़ा जाए। आप भी इस बुक के बारे में बता सकते हैं अगर आपने पढ़ी है तो। तब तक के लिए नमस्कार।